अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोथेरेपी को किस तरह फ्राइड के साइको एनालिसिस के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्राइड है कौन। सिगमंड फ्राइड जो है ये फाउंडर है साइको एनालिसिस का, और इसने बताया था कि किस तरह से हम बातचीत के ज़रिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्राइड का कहना था कि कुछ ऐसी ख्वाहिशात, कोई नाकामी का एहसास, कोई नदामत, कोई खौफ जो है वो फ़र्द के अनकॉन्शियस के अंदर सेव हो जाता है, जो फ़र्द के लिए जो है ज़हनी मुश्किलात का बायस बन रहा होता है। तो उसको जब फ़र्द के जहन से अनअवेयर किया जाता है तो फिर उसके बाद इंसान जो है वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। यहाँ पर इसने बताया था एक आइसबर्ग को, और ये आइसबर्ग जो है इसने माइंड के साथ कंपेयर किया था, जिसमें इसने कॉन्शियस माइंड बताया, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या है? जब हम किसी पॉइंट से, किसी वर्ड से फुली अवेयर होते हैं, जब हम इजीली बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमारा कॉन्शियस होता है। जैसे 2+2=4, सोचना नहीं पड़ा और उसको फ़ौरन बता दिया, तो ये कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस क्या होता है कि आपने किसी पॉइंट के बारे में, किसी बात के बारे में थोड़ा सा सोचा, और सोचने के बाद वो बात, वो पॉइंट आपको याद आ गया, तो वो आपका सब कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस क्या है कि वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो बातें जो आप बार बार सोच रहे हैं, सोचने के बावजूद भी आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, तो वो अनकॉन्शियस है। अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई थी, जिसमें फ्री एसोसिएशन है। सबसे पहले फ्री एसोसिएशन क्या है कि जो भी पॉइंट, जो भी बात आपके जहन में आ रही है, आप वो बात फ़ौरन बता सकते हैं। सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वर्ड को, उस बात को वैसे ही बता सकते हैं जैसे वो आपके जहन में आ रही है। अब कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर झिझक महसूस करते थे, वो उस पॉइंट को, वो उस बात को नहीं बताना चाह रहे होते थे। तो जो फ्राइड था वो क्या करता था कि वो उन बंदों को, उन मरीज़ को जो है एतमाद में लेता था, उनकी हौसला अफजाई करता था। फिर वो जो फ़र्द हैं वो अपने ख़यालात का इजहार करते थे, और फिर उस पॉइंट को नोट किया जाता था जहाँ पर वो फ़र्द जो है वो रुकता था, या किसी शख्स के बारे में वो बात कर रहा होता था और बात करते करते रुक जाता था, तो उस पॉइंट को नोट किया जाता था। इसी तरह जो है ड्रीम एनालिसिस किया जाता है। ड्रीम एनालिसिस में जो है ड्रीम की इंटरप्रिटेशन की जाती है। ड्रीम एनालिसिस क्या है? कोई भी ख्वाब, कोई भी चाहे वो खौफनाक हैं, चाहे वो बेतुके हैं, वो उसको उसी तरह से बताना है जिस तरह से वो आपको नज़र आए। वो ख्वाब आपने उसी तरह से डिस्क्राइब करने हैं जिस तरह से आपको वो ख्वाब नज़र आए। अब कुछ होते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट और कुछ होते हैं लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट क्या होते हैं कि वो ख्वाब जो आपको फिल्म की शक्ल में, किसी ड्रामे की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए होते हैं। लेटेंट कंटेंट क्या होता है कि एक ख्वाब आपने देखा, लेकिन उसके पीछे रियल स्टोरी क्या थी जिसकी वजह से फ़र्द जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको जानना है, जो एक लंबे अरसे के लिए चल रहे हैं। लेटेंट कंटेंट होते हैं। तो यहाँ पर फ्राइड का मकसद यही होता था ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए, कि वो उन ख्वाहिशात को, उन बातों को, उन इवेंट्स को जाने जो फ़र्द को परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए फ्राइड जो है वो ख्वाबों तक रसाई हासिल करता था। वो उनसे पूछता था, अपने क्लाइंट से, कि आप मुझे बताएं कि आपने कोई ख्वाब देखा, आपने कोई इससे पहले कोई ख्वाब देखा, ठीक है, तो उन ख्वाब के बारे में, उन ड्रीम्स के बारे में आप मुझे बताएं, ताकि मैं उनका एनालिसिस कर सकूं। इसी तरह से फिर एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस की जाती थी। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फ़र्द बात करते करते अचानक रुक जाता है। वो एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बात करते करते अचानक वो रुक गया, वो उसके बारे में नहीं बताना चाह रहा। उस कोशिश की जा रही है कि उससे पूछा जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं बताना चाह रहा। अब यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा, वो उस पॉइंट को नोट करेगा जहाँ पर वो पर्सन रुक गया है, जहाँ पर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जहाँ पर वो बताना नहीं चाह रहा है, उस पॉइंट को नोट करना होता है। इसी तरह फिर यहाँ पर ट्रांसफेरेंस आ जाती है, जिसमें कि काउंटर ट्रांसफेरेंस भी होती है। ट्रांसफेरेंस है क्या? जो कि क्लाइंट की थेरेपिस्ट की तरफ होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे है
कि जो क्लाइंट है वो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है उसको कंसीडर करने लगता है एज अपने पेरेंट्स की तरह, किसी अजीज़ रिश्तेदार की तरह, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर नोट किया जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान था या ऐसा कौन सा इवेंट था इसकी लाइफ में जो जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अटैच था। नेगेटिव क्या होता है कि यहाँ पर जो फ़र्द है वो थेरेपिस्ट को बुरा समझना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट नोट किया जाता है कि ऐसा कौन सा इवेंट्स था या ऐसा कौन सा शख्स था जिसके साथ इसके अच्छे ताल्लुक़ नहीं थे, या इसको लगता था कि वो इंसान बुरा है या वो इवेंट्स अच्छे नहीं थे, तो वो उसको उस थेरेपिस्ट के अंदर देखना शुरू कर देता है। तो उसके बारे में भी नोट किया जाता है। काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या होती है कि थेरेपिस्ट की क्लाइंट की तरफ ट्रांसफेरेंस हो जाती है। यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो जज्बात फीलिंग्स रखना शुरू कर देता है क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर फ़ौरन ये किया जाता है कि जो सेशन है वो रोक दिए जाते हैं और क्लाइंट का जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।